इससे पहले विटामिन्स को हमने डिस्कस किया था कि विटामिन्स होता क्या है। तो विटामिन्स इज अ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन होते हैं, वैसे भी विटामिन्स भी होते हैं। वर्क के बारे में डिस्कस किया था, तो फाइट अगेंस्ट डिजीजेस यानी कि बीमारियों के विरुद्ध सहायता प्रदान करते हैं, हमें लड़ने में सहायक होते हैं। नीड कितनी होती है हमारे बॉडी को इसकी? स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़ी सी मात्रा भी काम चलाने लायक होती है। फिर हमने क्या पढ़ा कि आखिर ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इनका सोर्सेस क्या होता है। तो हमने जाना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कुछ मोस्ट पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के ड्यूरिंग जो होता है, क्या नाम है, मोस्ट विटामिन्स वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। साथ ही हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, रॉ एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जानेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स हैं और किन किन में वो विटामिन्स मिलते हैं, किन चीज़ों में, और उनकी कमी से, उनकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, कौन सा बीमारी होता है, कौन सा रोग होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो विटामिन चार्ट्स को हम देख लेते हैं और फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया भी था कि इस चार्ट को आप क्या कीजिएगा, बना करके थोड़ा याद कर लीजिएगा। चलिए, ये हमारे विटामिन्स हैं, यहाँ विटामिन्स हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग और खाद्य स्रोत यानी किससे ये मिलते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है? विटामिन ए, विटामिन बोलते हैं इसको, तो ये ए है, विटामिन ए। अब इसकी कमी से क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया। ये क्या होता है जीरोफ्थैल्मिया? ये आंखों का सूखापन होता है, यानी आइज ड्राइनेस आ जाती है, आंखों में सूखा सूखा महसूस होता है। तो अगर आपके आंखों में सूखा महसूस हो रहा है, यानी जैसे लग रहा है कि सूख गई हैं आंखें, तो हो सकता है कि वो इंडिकेशन है किसका? विटामिन ए का। विटामिन ए का इंडिकेशन है कि आप उसे यूज करें। इसके साथ और क्या होता है? त्वचा का रूखापन, ऑल्सो स्किन ड्राइनेस, यानी कि आपके स्किन में, आपके त्वचा में रूखापन आ जाएगा। तो ये जो क्या है, पहचानने के तरीके हैं कि विटामिन ए का जो है वो डिफिशियंसी हो गया है। अब ये होगा कि कहाँ से इनको हम इनकी पूर्ति करें। तो इनकी पूर्ति के लिए शकरकंद, यानी कि जिसे आप कोन और गंजी भी कहते हैं, ठीक है, उसको खा सकते हैं। इसके अलावा गाजर इसका अच्छा स्रोत है, पालक, इसको हमने डिस्कस किया था। केला हो सकता है, यहाँ केला रहेगा, केला हो सकता है। और क्या हो सकता है? अंडे हो सकते हैं। जिगर, जो हम कहते हैं कि लीवर इसको बोला जाता है, तो जो पशुओं के लीवर होते हैं, जैसे कि चिकन का, मटन का, तो उसके थ्रू आप लीवर यानी कलेजी जो है खाते हैं, तो उसमें आपको विटामिन ए मिल जाता है। इसके अलावा ऑयली फिश जो होते हैं उनमें भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। फिर हम अगला डिस्कस करते हैं विटामिन बी1। बी के कितने 6 पार्ट हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि 6 पार्ट कौन कौन से हैं और कैसे हम इन्हें याद करें, ये भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। तो विटामिन बी1 जिसे थायमीन बोलते हैं, तो आपको थायमीन या इनके सब नेम नहीं याद करने हैं, केवल आप विटामिन बी1 याद रखेंगे, काम चल जाएगा। फिर आता है क्या कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर के कई हिस्से में चकत्ते बन जाते हैं और खुजली होने लगती है। तो स्किन प्रॉब्लम भी होता है, इंटरनल प्रॉब्लम भी होता है, ब्लड सप्लाई में, तो बहुत सारी दिक्कतें बेरी बेरी के अंतर्गत आती हैं।
इसके अलावा क्या होता है कि कमजोरी भी लगती है, थकान भी होता है, और तो और तंत्रिका क्षति, यानी कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल है। ठीक है, तंत्रिकाओं का एक जाल है, न्यूरॉन्स जिन्हें हम बोलते हैं, और इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे शरीर में सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती हैं। आम भाषा में कहें तो पतली पतली बहुत सारी तारें बिछी हुई हैं हमारे पूरे बॉडी में। तो अगर हम यहाँ पे एक बर्तन है और इस बर्तन में थोड़ा सा गुनगुना पानी या गर्म पानी है, और हम उंगली डालते हैं इसमें और चेक करते हैं, तो फौरन हम हाथ को हटा लेते हैं। होता क्या है, हमारी उंगलियों में क्या होता है कि न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यहाँ के रखे हुए पानी की जो ये हीटनेस है इसको महसूस करते हैं, और तंत्रिकाओं के द्वारा ये सूचना कहाँ भेज देते हैं, हमारे मस्तिष्क को भेज देते हैं कि हमने अभी गर्म चीज़ को छुआ। तो तुरंत हमारा मस्तिष्क जो है वो एक मैसेज देता है, और मैसेज रिटर्न कहाँ आता है, हमारे उस अंग को आता है कि तुरंत वहाँ से हटाओ, और तुरंत से वो क्या हटा लेता है। तो ये रिफ्लेक्शन नैनो सेकेंड में होता है, यानी कि उंगली से जो इन्फॉर्मेशन गया ब्रेन के पास, और ब्रेन से जो ऑर्डर आया उंगली के पास, और तुरंत हमने हाथ को हटाया, तो ये नैनो सेकेंड में होता है। इसकी लेटेंसी यानी कि ये जो धीमापन है बहुत ही कम होता है, नैनो सेकेंड में होता है, इसीलिए हम तुरंत रिएक्ट करके हाथ को हटा लेते हैं। तो वो तंत्रिकाओं का कमाल होता है। यदि हमारे अंगूठे में दर्द हो रहा है तो वहाँ की सूचना कैसे पता चलती है मस्तिष्क को, तो वहाँ के दर्द की सूचना को ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और बेरी बेरी जब डिजीज होता है तो उनमें ये भी हमारे न्यूरॉन्स भी क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो बेरी बेरी में ये बेरी बेरी तो होता ही है, कमजोरी, थकान और तंत्रिकाओं को भी दिक्कत होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आखिर जब ये बीमारी होती है तब कैसे इससे बच सकते हैं। ठीक है, अगर ये बीमारी होती है तो आप डॉक्टर से मिलके इसका इलाज करा सकते हैं। हाँ, उसके होने से पहले हम कुछ बचाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, तो बीन्स ले सकते हैं, जैसे राजमा वगैरह हुआ, इनकी कई वैरायटियाँ आती हैं तो उनको भी खा सकते हैं आप। दाल जो होती हैं, मटर की दालें, चने की दालें, बहुत सारी दालें हैं, मसूर की दालें, इन दालों के सेवन से क्या होता है, विटामिन B1 हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा अगर मेवे हम लेते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हम कहते हैं, सूखे मेवे हो गए, तो इनका प्रयोग करने से भी हमें क्या मिलता है, विटामिन B1 मिल जाता है। ठीक है, बीज यानी सीड्स, जैसे चना हो गया, चना भी एक तरह से बीज ही है, तो बीज वाले जितने भी अनाज होते हैं उनका भी सेवन हम कर सकते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया साबुत अनाज। साबुत अनाज का मतलब हो गया कि आप मूंगफली का दाना ले लीजिए या चना ले लीजिए, तो आप देखेंगे तो इस सीड के ऊपर, चने के सीड के ऊपर क्या रहता है, एक कवर रहता है, एक खोल रहता है। ठीक है ना, उस खोल के सहित अगर हम चने को खाते हैं तो उसे ही कहते हैं साबुत चना। ठीक है, कुल चना, यानी उसमें से कुछ निकाला नहीं। कई बार मूंगफली भूनकर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर का जो रैपर होता है, जो कोट होता है, उस कोट को हम उतार देते हैं और तब खाते हैं। लेकिन साबुत अनाज की बात आएगी तो वो पूरा जो मूंगफली है उसके छिलके जो ऊपर के होते हैं उसके सहित खाना। अब ये ध्यान दीजिए कि दो तरह के छिलके होते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। एक तो हार्ड हो गया, ये मूंगफली के ऊपर का हार्ड वाला पार्ट है। क्या है, ये हार्ड वाला पार्ट है, इसको नहीं खाना है। इसके अंदर से जब हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है दाना। ठीक है, सीड या दाना आप कहेंगे, ये मिलता है। और इस दाने के ऊपर एक कोडिंग होती है। ठीक है, इस दाने के ऊपर एक
कोडिंग होती है, एक रैपर, एक लेयर होता है, ठीक है। उस रैपर को खाना है, ये नहीं कि मूंगफली खरीदा और उसके पूरा जो है जो इसका छिलका है पूरा ऊपर का उसके सहित खा लें, नहीं। हम सीड की बात कर रहे हैं, बीज की बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर से निकलेगा और इस सीड को खाएंगे, इसे हम क्या कहेंगे, साबुत अनाज। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किस चीज की बात मैंने की, साबुत अनाज में। जैसे गेहूं को हम पीसते हैं तो उसका छिलका थोड़े उतारते हैं, हम गेहूं को वैसे ही पीस देते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो साबुत अनाज कहलाता है। अब आगे चलते हैं हम और क्या डिस्कस करते हैं, विटामिन B2। अब इसको देख लेते हैं, विटामिन B2 को, इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है। तो पहला मुंह के छाले, मुंह में कई बार छाले पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि B2 की कमी हो सकती है, ठीक है। हाँ, कई बार मुंह के छाले, जैसे कि कई लोग गुटखा खाते हैं, तो गुटखा खाने से भी क्या होता है, मुंह में कई बार छाले पड़ जाते हैं, तब वहाँ पे विटामिन B2 जो है इंडिकेशन नहीं है। वो तो आपके गुटखा खाने की वजह से जो माउथ है वो एसिडिक हो गया, अम्लीय हो गया, और जो मुंह की जो दीवारें थी वो थोड़ी सी कट गई हैं, जल गई हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जलन महसूस होगा, ठीक है। तो मुंह के छाले अगर वैसे नॉर्मल पड़ जाते हैं तो ये विटामिन B2 का जो है इंडिकेशन है। इसके अलावा जीभ में सूजन, जो आपका टंग है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, उसका मोटा हो जाना, सूज जाना भी एक इंडिकेशन है कि विटामिन B2 की कमी हो गई है। अब तो ये बात हो गई इसकी कमी की, तो अब कैसे, हाँ, इससे पहले कि ये हो उसे प्रिवेंट कैसे करें, उसे बचाव कैसे करें। तो हम अगर अंडे खाते हैं, डेयरी उत्पाद जिनमें हम क्या कर सकते हैं, दूध, दही, छाछ, लस्सी वगैरह डेयरी उत्पाद अगर हम लेते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा मशरूम हम खा सकते हैं, और क्या, पत्तेदार सब्जियां, जो पत्तेदार होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, ठीक है, धनिया हो गया, कई तरह की चौलाई साग हो गए, भथुआ साग हो गया, इनका हम सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा बादाम का भी जो है, आलमंड होता है, बादाम का भी हम सेवन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 से पेलेग्रा रोग होता है, ये एक ऐसा डिजीज है, ये स्किन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, दस्त आता है, मनोभ्रंश यानी कि हम कई बार चीजों को भूल जाते हैं और याद नहीं रहता है, तो मनोभ्रंश इसे बोलते हैं हम। आगे देखें कि इसकी किसकी कमी से ये होता है, तो हम यहाँ पे मीट यूज़ कर सकते हैं, मांस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें चिकन भी आता है, मछली, फिश भी आता है, मूंगफली। इसके अलावा फलियां भी हम खा सकते हैं, जैसे मटर का हो गया, उसके बाद से एक बोड़ो होता है वो खा सकते हैं, हाँ, सेम होता है, ये सभी सब्जियां आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है फोर्टिफाइड अनाज। तो फोर्टिफाइड अनाज का क्या होता है, फोर्टिफाइड ग्रेन्स क्या होते हैं, अनाज क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो जब हम अनाज में क्या करते हैं, अलग से कोई न्यूट्रिएंट्स मिला देते हैं, जैसे कि आजकल कुछ समय पहले जो है सरकारी राशन में चावल जो मिलता था, उस चावल में जो वाइट कलर के क्या मिलते थे, अलग से एक चावल मिलते थे, जिसे हम कहते थे प्लास्टिक का चावल, ठीक है, प्लास्टिक का चावल। ये प्लास्टिक का चावल नहीं होता था, क्या है ये, फोर्टिफाइड अनाज, यानी कि सरकार ने इसको मिलाया है ताकि सही पोषण दिया जा सके। ये चावल जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट अगर हम खाते हैं तो पूरा पोषक तत्व हमें मिल जाता है, तो हमें डिजीजेस नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम राशन के थ्रू ये फोर्टिफाइड जो है
अनाज लोगों को दें जिससे उनको रोग न हो। तो ये प्लास्टिक के चावल नहीं होते थे, अनाज होते थे। इसके अलावा फोर्टिफाइड ग्रेन्स हम घर पे भी बना सकते हैं, जैसे फ्लोर, आटा। आटा में क्या कर सकते हैं कि चने का आटा, फिर थोड़ा सा जो है मटर का आटा, जौ होता है, गेहूं के ही ब्रांड में होता है, तो इन सब में अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सतुआ होता है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अपने गेहूं के आटे में मिला करके यूज कर सकते हैं, जिससे हमें पूर्ण रूप से जो इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें मिल सके। तो हम ऐसे अनाज बना भी सकते हैं कि आटे में मिला करके और उसकी रोटियां बना के खाना, जो काफ़ी सेहतमंद होता है। अब आगे चलते हैं विटामिन B6 को समझने के लिए। इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में अपने, और आप इसके लिस्ट को बना लीजिए और डिटेल से हम समझेंगे कौन कौन से अनाज होते हैं, उनका फिगर भी हम देखेंगे। फिलहाल हम ये लिस्ट डिस्कस कर लेंगे कि कौन से विटामिन से क्या डिजीज़ होता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, और ये विटामिन किस जो है पोषक तत्वों में, किस पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में, फूड में अवेलेबल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।